नमस्कार साथियों, करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। साथ ही हर एक क्वेश्चन का विश्लेषण भी देखेंगे और उससे कुछ और क्वेश्चन से कुछ और जो क्वेश्चन के इर्द गिर्द उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी जानकारियाँ होगी उन सभी का संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि कल वीडियो के लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा सुरेंद्र कुमार आधना। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा दोस्तों? सुरेंद्र कुमार आधना। अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है मेरा कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को, कब? 1961 ईस्वी को गोवा को पुर्तगालियों से उसे आज़ाद किया गया, स्वतंत्र कराया गया। भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा गोवा को 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को पूर्णतः पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया। इसी की याद में हर एक साल हम लोग गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ में सशस्त्र बलों के सम्मान में, यह बल सशस्त्र बलों के सम्मान में यानी एसएसबी, सशस्त्र बल सीमा सुरक्षा बल के सम्मान में भी इस दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, दिवस की इस कड़ी में हम एक और दिवस को आज देखेंगे। हालांकि क्वेश्चन को मैंने तो बोर्ड पर नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, जिनका आज जन्मदिन है। क्या है? जिनका आज जन्मदिन है। तो वो स्वतंत्र इसलिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि वह स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बिहार से रिलेटेड है। तो बिहार से रिलेटेड है तो कुछ बिहारी स्टाइल में भी होना चाहिए। तो सोनपुर मेला में आयोजित 2 दिवसीय मल्ल युद्ध प्रतियोगिता में जुगनू भारद्वाज विजेता रहे। सोनपुर मेला में आयोजित 2 दिवसीय मल्ल युद्ध प्रतियोगिता में कौन विजेता रही है दोस्तों? तो इसमें जुगनू भारद्वाज विजेता रही है। वह बिहार के किस जिले से है? तो अभी 3 दिन पहले की क्लास में मैंने आपको मल्ल युद्ध के बारे में कुछ विशेष तरीका से जानकारी दिया था। मल्ल युद्ध दोस्तों 1975 के बाद इसे सोनपुर मेला में फिर से इस साल से आयोजित किया गया। क्यों आयोजित किया जा रहा है? क्योंकि मल्ल युद्ध को कुश्ती भी कहा जाता है, पहलवानी भी कहा जाता है ठेठ देहात के भाषा में। तो दोस्तों, मल्ल युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए बिहार के युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसे पुनः फिर से शुरू किया गया है सोनपुर के मेला में। ऐसे ये खेल मूलतः छपरा जिला में मनाया जाता है, सारण जिला में मनाया जाता है। तो अब की बार सोनपुर के मेला में 2 दिवसीय मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ। इसमें जुगनू भारद्वाज विजेता रही। कौन विजेता रही है दोस्तों? जुगनू भारद्वाज विजेता रही है। यह बिहार के बेगूसराय जिला से आती है। किस जिला से आती है दोस्तों? बिहार के बेगूसराय जिला से आती है। इनमें यह विजेता रही है, तो इनको 1 लाख का इनाम मिला है। 1 लाख इनाम मिला। उप विजेता रोशनी कुमारी थी। उप विजेता रोशनी कुमारी थी। दोस्तों, अब जुगनू भारद्वाज यह अंडर 1957 kg, कितना दोस्तों? अंडर 1957 kg। यह प्रतियोगिता अंडर 19 और 57 kg प्रतिस्पर्धा पता है। यानी जुगनू भारद्वाज की उम्र कितनी लगभग रही होगी? तो उनकी उम्र 19 साल की होगी और उनका वजन 57 kg के इर्द गिर्द में होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भोजपुरी के शेक्सपियर, यानी भोजपुरी के शेक्सपियर केकरा के कहल जाला आ काहे कहल जाला, इस सब के बारे में हम चर्चा करें। तो दोस्तों, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के कहल जाला। किनकरा के कहल जाला? भिखारी ठाकुर के कहल जाला। आ काहे चर्चा में बालन? तो इनकर 136वां जन्म उत्सव आज मनावल जाता, कल मनावल गए। 136वां जन्म उत्सव इनका मनाया गया बिहार के सारण जिले में, यानी छपरा जिले में। सारण को ही छपरा कहा जाता है। तो बिहार के सारण जिले में यह भोजपुरी के प्रखर प्रख्यात विद्वान चाणक्य, जो कहिए वो कम है, ये भोजपुरी के दाता थे। इनका जन्म दोस्तों 1887 ईस्वी में हुआ था सारण में। जन्म कब हुआ था?
जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था। इनके 2 उपन्यासकार काफ़ी फेमस हुआ, एक कलयुग प्रेम की नाम, क्या दोस्तों, एक कलयुग प्रेम की नाम और एक गंगा स्नान। इनका 2 उपन्यासकार कौन था, एक कलयुग प्रेम की नाम, कलयुग प्रेम की नाम और एक गंगा स्नान। यह मूलतः नाटक में इनका एक अपना नाटक मंडली भी था। यह भोजपुरी भाषा का प्रचार हर एक क्षेत्र में घूम घूम कर करते थे। कलकत्ता से लेकर बनारस तक सभी जगह इन्होंने अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत किया, अपने नाटक को प्रस्तुत किया है रंगमंच के माध्यम से। इनका एक सबसे फेमस नाटक है विदेशिया। इनका सबसे फेमस नाटक कौन है, विदेशिया नाटक है। चलिए अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी VVI है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ हुआ है, किनके द्वारा हुआ है, क्या है इसकी खासियत, इन सभी चीज़ों पर हम करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। तो दोस्तों वाराणसी में, कहाँ, इसका वाराणसी में उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें 20,000 लोगों को, 20,000 लोग इसमें एक साथ बैठकर ध्यान मुद्रा में लग सकते हैं, ध्यान मुद्रित कर सकते हैं। इसका एक कथ्य दोस्तों, महामंदिर में 19वीं सदी में आध्यात्मिक नेता एवं बेगम योग संस्थापक सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की मूर्ति है। इसमें किन की मूर्ति है, तो सदाफल देव जी, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की मूर्ति है, जो आध्यात्मिक योग गुरु भी थे। इसमें कमल की 125 पंखुड़ियाँ से बनाई गई है। इसका जो डिजाइन है, इसके डिजाइन में मैंने आगे की तरफ से कमल की 125 पंखुड़ियाँ से इसका निर्माण किया गया है। और यह दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, जिसका उद्घाटन वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है दोस्तों, क्योंकि वाराणसी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा का क्षेत्र है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों अभी NCRB ने एक रिपोर्ट, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों के मिलावट में सबसे शीर्ष पर हैदराबाद राज्य है। कौन दोस्तों? हैदराबाद है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। KIF यानी कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस देश के फिल्म को मिला है? तो दोस्तों अभी कलकत्ता में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल के आयोजन में इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोवडी। कौन फिल्म है दोस्तों? चिल्ड्रन ऑफ नोवडी। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसमें दोस्तों कुल 219 फिल्मों को दिखाया गया। कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में कितने फिल्मों को दिखाया गया? तो कुल 219 फिल्म को दिखाया गया है। फिल्म को दिखाया गया है, जो कि कितने देशों से आता है? तो यह 39 देशों से है की फिल्में हैं। कितने देशों की है? 39 देशों की फिल्म है। 39 देशों की फिल्म है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोवडी। इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बाघों के हमलों से कितने लोगों की मृत्यु हुई है? तो दोस्तों अभी हालिया रिपोर्ट में आई है, जिसमें भूपेंद्र यादव जो मंत्री हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में 2022 में 112 लोगों की मृत्यु हो गई है। किस चीज़ से? बाघों के हमले से, यानी बाघ के द्वारा हमला करने से 112 लोगों की मृत्यु हो गई है। सबसे अधिक मृत्यु का आंकड़ा, मृत्यु का डाटा किस राज्य में को मिला है? तो सबसे अधिक महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र राज्य में 85 लोगों की मृत्यु बाघ के हमलों से हो गई है। अब जान लेते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन से थोड़ा हट के बाघे से रिलेटेड क्वेश्चन है।
बिहार में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल बाघों की संख्या अभी 54 है। और बिहार को एक और बाघ अभ्यारण्य मिलने जा रहा है, तो जमुई बाघ अभ्यारण्य। कहाँ दोस्तों? जमुई में, जमुई में, जो कि चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है। कहाँ? जमुई है। और जमुई में ही विश्व के सबसे बड़े सोने के भंडार का मिलने का अनुमान लगाया गया है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी कुवैत के शासक शेख नवाफ का 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। इनके निधन कि इस दुख घड़ी में भारत सरकार के द्वारा एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। दोस्तों राजकीय शोक में क्या होता है ना कि देश का जो फ्लैग होता है, मेन फ्लैग होता है, उस फ्लैग को झुका दिया जाता है, यानी उस फ्लैग को उस दिन होस्ट नहीं किया जाता, वो फ्लैग उस दिन फहरता नहीं है, वह शोक में क्या रहता है? झुका रहता है। तो भारत के द्वारा एक दिन का राजकीय शोक भारत में मनाया गया है। और कुवैत में 3 दिन का राजकीय शोक इनके मृत्यु के उपरांत बनाया गया है, शेख नवाफ के, जो कि 86 वर्ष की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट केंद्र कहाँ? हाल ही में भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों अभी भारत का सबसे पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया? आर्मी का जो हॉस्पिटल है नई दिल्ली, उसमें भारत का सबसे पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट आयोजित किया गया है। आइए अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। और इनके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इनके उद्घाटनकर्ता भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। उद्घाटनकर्ता जगदीप धनखड़ जी थे। इसमें दोस्तों लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी कि प्राथमिक फर्स्ट स्टेज में उनको किस किस तरह का उपचार किया जाएगा। या प्रधानमंत्री बीजेपी के अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष और भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म उत्सव पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा जो सवाल है, हाल ही में कहाँ रंग जलसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। जो उत्तर सही होगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में जाकर उसका आंसर बताना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।